तो हे वाईटी फैमिली, तो मॉर्निंग का टाइम है और मैं इस टाइम करीबन मतलब कि 9 बज रहे हैं। सुबह ही नहा गई थी और खूब सारे कपड़े भी धो लिए थे। तो ये है मेरे छत का नज़ारा। तो ये कद्दू के पत्ते की बेल आप देख सकते हैं, साथ ही अरबी के पत्ते, और ये देखिए भिंडी। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कितनी सारी तोड़ रखी हैं। तो आज मैं छत पर आई थी, तो मैंने सोचा कि आज से व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया और लोग भी मुझे काफ़ी कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए कपड़े जो है ना इस तरीके से धुल लिए थे। मतलब कि मेरे हस्बैंड के कपड़े मैंने जो है साथ ही में ही धुल देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता कि मैं डेली के डेली कपड़े धो पाऊँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल भी काफ़ी बिजी है और मैं अपने काम को और घर के काम को कैसे मैनेज कर पा रही हूँ वो मुझे ही पता है। तो इस तरीके से मैंने ये सारे कपड़े डाल दिए हैं और बस फिर मेरी जो है मॉर्निंग से ही पूरी जो है शेड्यूल शुरू हो जाता है। नाश्ते में मैंने भिंडी बनाई है, क्योंकि हमारे घर में बिना प्याज की ही भिंडी मतलब ज़्यादा पसंद करी जाती है, एकदम कुरकुरी तरीके से। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पर इसी तरीके से बनती है और अब धीरे-धीरे मुझे भी ये मतलब कि ठीक लगने लगी। पहले थोड़ा मुझे अजीब लगता था बिना प्याज की भिंडी, लेकिन अब थोड़ा खा लिया है काफ़ी टाइम तक, तो मुझे भी ठीक ही लगती है। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ यहाँ पर अब रोटी। तो ये आप बताइए कि आटे में हम लोग जो निशान लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं अपनी उँगलियों के? कमेंट करके बताइएगा। तो बस फिर मैं फटाफट से यहाँ पर रोटी बेलने लगी हूँ अब गरमा-गरम, क्योंकि अब क्या होता है ना, मैंने एक अपना फ़िक्स टाइम बना रखा है कि मुझे किस टाइम पर क्या चीज़ करनी है। और अगर मैं एक भी चीज़ आलस में लेट कर जाती हूँ ना, तो मेरा पूरे दिन का शेड्यूल ख़राब हो जाता है। क्योंकि मैंने ना अपना एक फ़िक्स टाइमिंग रखा है कि मुझे इतने से इतने नाश्ता कर लेना है, इतने से इतना मैं ये कर लेना है। क्योंकि पूरे दिन भर जो मतलब कि मुझे अपना शूट करना होता है, इसके अलावा मुझे बहुत से काम करने होते हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ अपना एक डेली रूटीन शेयर कर दूँ, क्योंकि जो है ना मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता व्लॉग का। लेकिन अगर आप लोग मेरे इस तरीके के डेली रूटीन को पसंद करोगे, या फिर मतलब कि डेली की मेरी लाइफ़स्टाइल देखना चाहोगे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और मेरी इस वीडियो में खूब प्यार देकर मुझे बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में खूब सारे डेली के डेली लॉन्ग व्लॉग भी अपलोड करूँ। तो यहाँ पर बस मैंने रोटी बना ली है। आप लोग कहते हैं कि गैस पर नहीं सेकना है। मैंने भी काफ़ी टाइम तक ना मतलब कि गैस पर सेका है, लेकिन मैंने कमेंट पढ़ने के बाद सोचा कि मैं भी तवे पर ही सेकूँगी। लेकिन मेरे घर वालों को ना इस तरीके की रोटी पसंद आती है, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पर अपने ससुर जी के लिए निकाल रही हूँ प्लेट, साथ ही स्पून। तो बहुत से लोग लिखते हैं कि आप दुपट्टा नहीं रखते, ये नहीं रखते, तो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है ऐसा कुछ भी। तो मतलब कि हम इसी तरीके से रहते हैं। और ये मैंने थाली तैयार कर दी है, तो मैं यहाँ पर अपने ससुर जी को देने जा रही हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पर मेरी सासू माँ के लिए रखूँगी और अपने के लिए जो है रोटी बना रही हूँ। मैं ना साथ के साथ गरम ही देना पसंद करती हूँ, क्योंकि इससे क्या है ना, एक तो मतलब कि किस हिसाब से रोटी बनानी है और कितनी बनानी है, इसका आइडिया रह जाता है। क्योंकि ना जब बहुत बार ऐसा होता है कि बना के रख दो के चक्कर में काफ़ी एक्स्ट्रा बच जाती है रोटियाँ। तो आज हरिद्वार में धूप काफ़ी अच्छी थी, मतलब कि काफ़ी तेज़ थी, इसलिए मैंने फटाफट से ना कपड़े धुल दिए थे। क्योंकि काफ़ी दिनों से बरसात हो रही थी और लगातार बारिश हो जाती है ना, तो कपड़े साफ़ नहीं होते हैं और ना ही धुलते हैं। तो यहाँ पर ना मैं साथ के साथ किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। मतलब कि मेरा फ़िक्स शेड्यूल है कि मुझे अपना मतलब कि 10 बजे तक काम निपटा लेना है। तो फ़िलहाल मैंने रोटी सब्ज़ी बना ली है। अब मैं चढ़ा रही हूँ चाय, क्योंकि मेरी सासू माँ और मैं पीते हैं नाश्ते में ही मतलब कि चाय। इससे क्या एक तरीके का एनर्जी ड्रिंक रहता है सभी इंडियंस के लिए। तो मेरी सासू माँ जो है वो शुगर पेशेंट है, इसलिए मैं चाय में मीठा पहले नहीं डालती हूँ, सिर्फ़ पत्ती डालती हूँ और उनकी चाय जब निकाल कर के अलग कर देती हूँ, उसके बाद ही अपने के लिए इसमें चीनी डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता कर लिया है और हो गई हूँ वीडियो के लिए तैयार। तो करीबन साढ़े 10 से 1 बजे तक मैं नॉन स्टॉप शूट करती हूँ अपनी वीडियो का, और उसके बाद जाती हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। क्योंकि जो है ना वीडियो के टाइम पर काफ़ी मतलब गंदगी फैल जाती है, और आपको भी पता है कि नॉर्मली जो हम खाना बनाते हैं और जो हम शूट के लिए बनाते हैं उसमें कितना फ़र्क होता है। शूटिंग में तो हमें एक-एक चीज़ दिखानी पड़ती है, तो मतलब कि काफ़ी बर्तन भी फैलते हैं और काफ़ी मतलब फैलाव हो जाता है किचन में। तो मैंने अपने बर्तन धुल लिए हैं, किचन साफ़ कर लिया है। अब करीबन 1 बज रहा है, मतलब 1 सवा 1। तो बस अब मैं आ गई हूँ अपने लंच के रूटीन पर। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पर इस टाइम पर तोरी।
अब आप बोलोगे आपके यहाँ पर लौकी, तोरी इसके अलावा कुछ नहीं बनता, तो मेरे इन-लॉज़ जो हैं मतलब कि उनको इस तरीके की चीज़ें पसंद आती हैं। तो इसलिए मैं डेली की रूटीन में हमारी तोरी, लौकी आती ही आती है। और ये है मेरी सासू माँ। आप लोग बोलते हो कि कोई कैमरे में नहीं आता, तो सबकी अपनी-अपनी जो है चॉइस है। मतलब कि कोई मतलब बहुत से लोग होते हैं ना कैमरा शाय होते हैं, उन्हें मतलब कैमरा जैसे ही आता है ना वो सब भग जाते हैं, इसलिए मेरे कैमरे में आपको कोई दिखता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने तोरी कट कर ली है और साथ ही मतलब कि हमारे यहाँ तो एकदम बेसिक सा खाना बनता है, मसाले एकदम हल्के। तो कभी मेरे हिसाब का नहीं होता है तो जो मैं शूट के लिए बनाती हूँ मैं तो वो भी खा लेती हूँ। तो बस तोरी हमारे यहाँ इस तरीके की बनती है, सिर्फ़ तेल में जीरा का तड़का देना है, प्याज़, हरी मिर्च और तोरी और मसाला मतलब एकदम हल्का, टमाटर हम नहीं डालते। तो इस तरीके की तोरी मतलब कि मेरे ससुराल में बनती है। मायके में हाँ, खूब मसालेदार बनता है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके का ही बनता है। तो बस तोरी को मैंने मिक्स कर लिया है और तोरी तो सबसे जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अब आटे की बात रही तो आटा मैं सुबह ही लगा लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरा कितना बिज़ी शेड्यूल रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना दोपहर के टाइम चावल काफ़ी कम बनते हैं, रोटी और सब्ज़ी खाई जाती है, इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम ही जब आटा लगाती हूँ तो दिन तक का लगा लेती हूँ, ताकि दिन के टाइम पर मुझे काफ़ी मतलब कि परेशानी ना हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना आटा भी लगाओ और इतना टाइम नहीं हो पाता, इसलिए मैं अपना आधे से ज़्यादा टाइम जो है इसलिए बचा लेती हूँ अपना आटा लगा करके, ताकि कि मुझे सिर्फ़ सब्ज़ी ही बनानी पड़े दोपहर के टाइम पर। और बस ये बर्तन जो नाश्ते के थे और जो मेरी वीडियो के थे, ये मैंने धुल कर के रख दिए थे, ये सूख चुके हैं। तो हल्के-हल्के जो भी गीले हैं मैं उन्हें पोंछ करके रखती जाऊँगी और इसको कर दूँगी एकदम खाली। क्योंकि मुझे ना एकदम फैला हुआ किचन पसंद नहीं आता, तो मैं हर चीज़ को जगह पर मैनेज करना चाहती हूँ। जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना कर पाती हूँ। बाकी जितना नहीं होता उतना मैं छोड़ देती हूँ। तो फ़िलहाल ये मेरी वीडियो के बर्तन हैं, इनको मैं अलग रखती हूँ अपने पीछे स्टूडियो में, जहाँ पर मैं पहले वीडियो बनाती थी। अभी भी ये है कि मैं उसे वहाँ पर इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो थोड़ा दूरी पर है और किचन से मतलब कि किचन में हम बनाते हैं तो एक-एक चीज़ हमें अगल-बगल ही मिल जाती है। वहाँ पर जो है हर चीज़ एक-एक चीज़ यहाँ पर से किचन पर से ले जानी पड़ती है और मुझे मतलब कि काफ़ी टाइम मेरा जाता है। बहुत बार मुझे सामान ले जाना पड़ता है, तो मेरा आधे से ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है और मुझे टाइम भी ज़्यादा लगता है फिर सारा सामान समेट कर ना। वही चीज़ किचन में होती है तो जल्दी से बन भी जाती है, बर्तन भी वहीं धुल जाते हैं और जल्दी से चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए मैं यहाँ पर बना लेती हूँ। तो वहाँ पर मैं जो है अपने बर्तन जो है यहाँ पर लाती हूँ, उसके बाद धुल करके उन्हें पोंछ करके साफ़ करके पीछे ही रखती हूँ, क्योंकि ये जो बर्तन हैं मतलब कि काफ़ी नाज़ुक होते हैं और डेली यूज़ के बर्तनों के साथ रखना थोड़ा डेंजर सा होता है, क्योंकि कोई भी चटक जाए इस तरीके से दिक्कत होती है। और ये देखिए जैसे ही मैं आती हूँ ना वैसे ही ये मेरे पीछे-पीछे आ जाती है पीछे तक जाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो स्टूडियो है कितना दूर है। और ये देखिए मैं अगर दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ना, इसे देखना ही होता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा स्टूडियो। तो ये आप फ़िलहाल देख सकते हैं, तो ये पूरा स्टोर रूम जैसा बन चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी पेटी ही पेटी रखी है। तो ये सारी पेटी मतलब कि जैसे कि कोई प्रमोशनल वीडियो वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब यहीं रख देती हूँ मैं, क्योंकि कमरे में रख पाना बहुत दिक्कत होता है, पूरा कमरा फैला रहता है। और ये बर्तन मैं यहाँ पर धुल करके पोंछ के यहाँ रख देती हूँ। कमरा मैं एकदम साफ़-सुथरा रखती हूँ, ये आप देख ही सकते हैं। डेली यूज़ के बर्तन इस तरीके से रख देती हूँ मैं। और बस अब यहाँ पर देखिए मेरा जो कमरा है वो कितना चकाचक है। सायरा आओ, बैठ जाओ। चलो भाई। तो ये देखिए ये ताला है और इसमें मैंने ये छल्ला लगा रखा था, जो मुझे मतलब कि मैंने ओएमजी से मंगाया था। तो ये जो छल्ला था ये फ्री में था, तो मैंने सोचा चलो कि इसी में ही लगा कर हाँ यूज़ कर चलो लूँ, क्यों वेस्ट करना। तो बस मैंने यहाँ पर लाइट्स ऑफ कर ली हैं चलो। और बस फिर मैं अपना सामान इस तरीके से समेट लेती हूँ। तो दोपहर के टाइम कर लेती हूँ लॉक, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में शूट होता है और दिन भर तो मैं बाकी कोई प्रमोशनल वीडियो होती है तो मैं रूम में ही कर लेती हूँ। बाकी यहाँ बर्तन-वर्तन रखने के बाद मैं आ गई हूँ छत में दोपहर के टाइम, क्योंकि बीच में ही कपड़े तो मेरी सासू माँ ले आए थे, लेकिन कुछ ना कुछ कपड़े थे जो सूखे नहीं थे, तो वो कपड़े मैं लेने आ गई हूँ ऊपर।
तो बस मेरे हस्बैंड के यहाँ पर ही टी-शर्ट, जीन्स और थोड़े सॉक्स थे, तो ये मैं लेकर आ गई हूँ। और दोपहर के टाइम इतनी तेज़ चिलमिलाती हुई धूप है ना कि क्या ही बताऊँ। ये देखिए पेड़ भी इतने मुरझाए हुए रहते हैं ना दोपहर के टाइम कि इनको देखकर तरस आ जाता है। बस शाम के टाइम जैसे ही पानी देंगे वैसे ही एकदम जो है तरोताज़गी से उठ जाएँगे। तो बादल भी लगे हैं, धूप भी हो रही है, अजीबो-गरीब मौसम हो रहा है और ये देखिए ये मेरे पीछे-पीछे ही घूमती रहती है। तो बस अब जितने कपड़े धोए थे उनको तह लगाने का काम आ गया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन फिर भी क्या करें, करना ही पड़ेगा। तो मैं फटाफट से ना इसको निपटा लेती हूँ, लंच तो मैंने बना लिया है। अब इस काम को निपटाने के बाद फटाफट से मैं जाऊँगी, लंच बना कर के खाऊँगी। बर्तन धुलने के बाद उसके बाद मैं अपने रूम में आती हूँ और फिर बाकी का काम करती हूँ, जैसे कि एडिटिंग, वॉइस ओवर और अगले दिन मुझे क्या शूट करना है वो सब, मतलब कि पूरी प्लानिंग 2 से 6 इसीलिए ही बज जाते हैं मेरे डेली के डेली।